अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अनोखी स्टोरी सेवर्स के तमाम सुनने वालों को मैं दिल से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको जोकर की दूसरी किस्त सुनाने जा रहा हूँ। जोकर दूसरे गांव से गुजर रहा था कि इस गांव के लोग पंचायत जमाए बैठे थे। जोकर इसके पास से गुजरने लगा। इसके कान में आवाज़ आई कि ये पांचवा शख्स है जिसको भेड़िए ने खाया है। अगर इस तरह जंगल से आकर भेड़िया हमारे तमाम आदमियों को खाता रहा तो एक दो महीने में हमारा पूरा गांव खाली हो जाएगा। हाँ भाई, कोई ऐसा बहादुर नौजवान भी नहीं मिलता जिसे हम गांव वाले मिलकर 500 रुपये दे दें और वो हमारा भेड़िए से पीछा छुड़ा दे। ये दूसरे आदमी की आवाज़ थी जिसे सुनकर इसके कदम रुक गए। 500 रुपये का इनाम जोकर के लिए बहुत बड़ी बात थी। चुनाचा वो अनजान बनकर और इनाम की रकम से बेनियाज होकर इनके पास आया और बोला, अगर आप लोग मुनासिब समझे तो अपनी परेशानी मुझे बता सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपके कुछ काम आ सकूं और इस परेशानी का हल तलाश कर सकूं। भाई, हमारी ज़िंदगी बड़ी राहत और आराम और सुकून से गुजर रही थी, मगर चंद रोज़ पहले एक भेड़िया इस जंगल में आकर रहने लगा है। वो वक्तन फवक्तन शिकार की तलाश में निकलता है और अपने गांव वालों पर हमला करता है। अब तक वो 3 आदमियों को शिकार बना चुका है। इससे पहले के बराबर वाले गांव के 2 आदमियों को इसने अपनी खुराक बनाया था। हम 5 आदमियों से महरूम हो चुके हैं। हमने ऐलान भी किया कि जो शख्स इस भेड़िए को हलाक कर देगा या और भगा देगा तो हम इसे 500 रुपये का इनाम देंगे और हम पर इसका एहसान भी रहेगा। गांव वालों की बात सुनकर जोकर जोश में आ गया। दरअसल ये जोश गांव वालों की बात सुनकर नहीं आया था और ना ही इंसानियत की खिदमत के लिए आया था, बल्कि ये जोश 500 रुपये का नाम सुनकर आया था। जोकर गांव वालों के करीब आकर भड़के मारने लगा। देखो सरदार, मैं एक शिकारी हूँ। मैंने बड़े बड़े शेरों से मुकाबला किया है। ये भेड़िया तो मेरे आगे कोई शय नहीं है। तुम्हें याद होगा कि पिछले दिनों एक बब्बर शेर चिड़िया की घर के पिंजरे से फरार होकर शहर में दनाता फिर रहा था और कई आदमियों को जख्मी कर चुका था। इस शेर को मेरी ही बहादुरी और अक्लमंदी की वजह से मैंने इसे पकड़ लिया था और पिंजरे में बंद कर दिया था। गांव वाले इसका मुंह हैरत से तक रहे थे और वो भड़कियां मार रहा था। एक दिन एक मगरमच्छ ने किनारे पर नहाते हुए 12 साल के बच्चे को निगल लिया। इसकी माँ रोती पीटती मेरे पास आई, हमारे बच्चे को मगरमच्छ ने निगल लिया है, खुदा के वास्ते हमारे बच्चे की जान बचा लो। तुम मेरी बहादुरी देखो कि मैंने इनसे मगरमच्छ के बारे में मालूम किया तो उन्होंने मुझे बताया कि बच्चा इस जगह पर नहा रहा था। मैंने सारा सामान वहीं किनारे पर रखकर फ़कत एक खंजर लेकर दरिया में कूद गया। क्या देखता हूँ कि मगरमच्छ अपने घर में मौजूद है जो इसने दरिया के तह में पत्थर के अंदर बनाया हुआ था। पत्थर बहुत ही बड़े बड़े थे। मैं इन्हीं पत्थरों के अंदर चला गया। मगरमच्छ बच्चे को हजम करने के लिए ज़मीन पर लोटे मारने वाला ही था कि मैंने इसको आवाज़ लगाकर इसे होशियार किया और बताया कि मैं बच्चे को बचाने आ गया हूँ। मगरमच्छ मुझे देखते ही गुस्से में आ गया और मुंह खोलकर मुझे निकलने के लिए आगे बढ़ा। मैंने खंजर से इस पर वार किया। वो जख्मी होकर ज़मीन पर बैठ गया। मैंने करीब जाकर एक और खंजर का भरपूर वार किया और वो बेहोश सा हो गया और लटक सा गया। मौका अच्छा था, मैंने खंजर से इसका पेट चाक कर दिया और जल्दी से बच्चे को बाहर निकाल लिया। बच्चा हब्स और मगरमच्छ के पेट की गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था। मैंने फ़ौरन इस बच्चे की जान बचा लिया और मगरमच्छ के पेट से बच्चे को निकाल लिया। किनारे पर इसके वालिदैन बेचैनी से खड़े हुए थे और परेशान थे। बच्चे को देखकर उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया और इसे बच्चे को अस्पताल ले गए। वहाँ बच्चे को बहुत जल्दी होश आ गया। बच्चे की ज़िंदगी बच जाने पर उन्होंने मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और 1500 रुपये का इनाम भी दिया। लिहाजा सरदार साहब, 500 रुपये का इनाम बहुत कम है। अगर आप मुझे 1000 रुपये का इनाम दें तो मैं इस भेड़िए को जान से मारकर आपको और आपकी गांव वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता हूँ। सरदार और गांव वाले इस बात से बहुत मुतासिर हो चुके थे। जान छूटी तो लाखों पाए। इसने सरदार और गांव वालों की तरफ देखा। सब ने इस बात में सर हिला दिया। बाद जोकर ने कहा, ठीक है, मैं सफ़र में हूँ और कई दिन की थकन है। आज सारा दिन सोऊंगा और कल आराम करूंगा ताकि रात को जागकर भेड़िए से लड़ाई कर सकूं और उसको मार सकूं। लिहाजा पहले मेरे नहाने का बंदोबस्त किया जाए ताकि मैं फ़्रेश हो लूं और फिर मेरे खाने का बंदोबस्त किया जाए ताकि मैं पेट भरकर तवानाई हासिल कर लूं और फिर मेरे सोने का इंतज़ाम किया जाए ताकि थकन उतर जाए और मैं ताज़ादम होकर भेड़िए का मुकाबला कर सकूं। ये सब बातें फितरी थी। लिहाजा गांव वालों ने इसके नहाने का इंतज़ाम किया। जितनी देर में वो नहाया इतनी देर में गरम गरम खाना पककर तैयार हो गया था। नहाने के बाद ज़रा इसने आराम किया और खाने में मगन हो गया। खूब डट कर खाना खाया, इस ख्याल से कि शायद आगे जाकर जंगल में से कई दिन तक खाना ना मिले। गांव का पका हुआ खाना शहर वालों को कहाँ नसीब होता है, लिहाजा इसने कुछ ज़्यादा ही खा लिया।
डकार मारकर वो काफी देर तक अपने पेट पर हाथ फेरता रहा और फिर छाछ का गिलास पीकर खड़ा हो गया। सोने का बेहतर इंतजाम और नर्म बिस्तर देखकर इसे नींद आ गई। ये नींद का खुमार बिस्तर देखकर नहीं हुआ था, बल्कि ज्यादा खाने की वजह से हुआ था। और इस खौफ से भी वो सोना चाहता था कि आज रात को भेड़िए को शिकार करने के बजाय अगर वो खुद शिकार हो गया तो इसकी आखिरी नींद होगी। लिहाजा इस नींद का मजा तो खूब जी भरकर लेना चाहिए। वो रात 8 बजे तक सोता रहा। तब इसे गांव वालों ने उठाया कि उठो भाई, अब भेड़िए के आने का वक्त हुआ चला है। वो किसी भी वक्त कहीं से भी नमूदार होकर हमलावर हो सकता है। गांव वालों के उठाने से वो बेदार तो हो गया और मौत के खौफ से इसके जिस्म में चुस्ती पैदा हो गई। वो बहुत जल्दी तैयार होकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। गांव वाले कुछ सो गए और कुछ अपने घरों में जागते रहे। सिर्फ भेड़िया और इसके मरने की खबर सुनने के लिए बेचैन थे। दोस्तों, ये थी जोकर की दूसरी किस्त। अगर आपको ये किस्त अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी स्टोरीज 7 को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, मेरी हर स्टोरी एक सबक आमेज स्टोरी होती है, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी स्टोरीज को लाइक एंड शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।